हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद पीपल सर में। और मैंने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि अब ग्रामर का डर खत्म, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी का एक सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग दो दो रूल तीन रूल करके अपने टॉपिक को बहुत ही ईजी बनाने वाले हैं, बना भी रहे हैं। और ऐसा हमने पहले भी कर दिखाया है हर रोज 4 सवाल के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन, जिसमें हम लोग वापस से गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर बाय विपुल सर यानी कि मेरे द्वारा अपने जो ये सीरीज है इसको आगे बढ़ाते हैं। और जल्दी से सब लोग इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन है। और आज के सेशन में हम लोग दो नहीं, तीन नहीं, चार फोर रूल्स करने वाले हैं। और चारों अपने 12th बिहार बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो जल्दी फटाफट से शेयर कर दीजिए इसको, और लाइक करना ना भूलें। लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। क्या छोटे टीचर्स को आप सपोर्ट नहीं करेंगे? तो जल्दी से सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट जुड़ जाइए इस क्लास में, शानदार से सेशन में। और अंत में कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बेनिफिट्स आपको हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो हमने पिछले वीडियोस में टोटल 5 है ना, 5 तक अपना कंप्लीट किया था। और आज आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज 6, 7, 8 और 9 ये 4 रूल्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। और चारों बहुत ही शानदार रूल हैं। वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो आप लिखा हुआ देखते हैं उसको अगर आप नोट कर लेते हो कि मेरा काम हो गया, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर नोट्स देख के ही सब काम हो जाता तो फिर हमारा कोई जरूरत ही नहीं था। तो रूल्स तो यहाँ लिखा होता है, सही बात है, बट उसको जब समझाया जाता है तो यू हैव टू बी केयरफुल। आपको ध्यान देना है, सुनना है कि टीचर वहां पे क्या बता रहा है, क्या क्या वहां पे बातें हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज रूल नंबर 6। देखिए सबसे पहले रूल नंबर 6 में क्या है ना कि अगर दो सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है? अगर दो सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसको कैसे जोड़ा गया है? आइदर और नाइदर नॉर। देखिए रूल क्या है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ, अगर दो सब्जेक्ट को आप जोड़ते हो किससे? विद द हेल्प ऑफ आइदर और, या फिर किससे जोड़ते हो? नाइदर, या बहुत से लोग नीदर बोलते हैं, नाइदर नॉर। देखो ध्यान देना, अगर दो सब्जेक्ट है, कितना है? दो सब्जेक्ट है। सपोज राम एंड मोहन है, या फिर मैं और मेरा भाई है, कुछ भी दो सब्जेक्ट है। अगर आपने दो सब्जेक्ट को क्या करने के लिए? ज्वाइन करने के लिए, यानी कि दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए किसका यूज किया है? या तो आइदर और का, या फिर नाइदर नॉर का। अगर ऐसा केस है कि यू हैव यूज्ड आइदर और या फिर नाइदर नॉर टू ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स, देन आपको वर्ब का यूज कैसे करना है ना। तो क्या लिखा हुआ है? टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ आइदर और नाइदर और, देन यूज वर्ब according to the nearest। इसके हिसाब से यूज करेंगे नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब जो वर्ब के नजदीक होगा उसी के हिसाब से करें। मतलब देखो इसको हिंदी में समझा देते हैं कि व्हेन टू सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाए, कि जोड़ा जाए, कैसे? विद द हेल्प ऑफ आइदर और या फिर नाइदर नॉर। तो हम क्या करते हैं? देन यूज वर्ब। तो वर्ब का यूज करना है किसके हिसाब से? नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब नियरेस्ट का मतलब क्या है? यानी कि वो सब्जेक्ट जो किसके नजदीक आ रहा है, वर्ब जहां फिलअप करना उसके नजदीक आ रहा है। जैसे सपोज देखो एग्जांपल है ना, इससे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। आइदर यू और आई ब्लैंक गोइंग देयर। अब देखो क्या है, सब्जेक्ट दो है, एक यू और एक क्या है? आई। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब दो सब्जेक्ट हो और इसको जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है? आइदर और का। हो सकता है यहाँ पे नाइदर नॉर भी हो सकता है, तो आइदर और या नाइदर नॉर कुछ भी रहेगा, तो वी हैव टू यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट। और देखो नियरेस्ट का मतलब क्या है? नजदीक। तो नजदीक का मतलब क्या है? यहाँ पे वर्ब का यूज करना है, तो इसके नजदीक क्या है? आई। तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन सपोज है इज है, आर है और क्या है? एम। तो आप यहाँ यूज करेंगे आई के हिसाब से क्या यूज करेंगे? एम। तो रूल क्लियर हुआ, रूल नंबर 6 कि अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आइदर और या नाइदर नॉर का यूज किया जाए, तो उस केस में हमको वर्ब का यूज नियरेस्ट के हिसाब से करना है,
यानी कि जो सब्जेक्ट नजदीक में होगा उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू यूज द वर्ब। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ये आपका रूल नंबर 6 हो गया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। और 7 को ध्यान से देखिएगा, हर रूल काफी इंपॉर्टेंट रूल है और ये सब बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान से करेंगे, है ना। और पीछे का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो फटाफट उसको जाके देख लीजिए, है ना। 3 ऑलरेडी वीडियो आपका है इसके ऊपर, एक में रूल नंबर 1, दूसरे में 2 और 3, देन नंबर 3 में 4 और 5, और आज 6, 7, 8, 9। अब रूल नंबर 7 क्या है, पैटर्न को समझिएगा। आर्टिकल, पहले क्या रहेगा आपका आर्टिकल, क्या रहेगा आर्टिकल। आर्टिकल समझते हैं आप लोग, आर्टिकल का मतलब ए एन या फिर क्या होगा द, ए एन और द आर्टिकल रहे, देन वापस क्या रहेगा सब्जेक्ट, देन क्या रहेगा एंड, देन वापस से आर्टिकल आ गया और वापस क्या आ गया सब्जेक्ट। तो अगर ऐसा केस होगा तो जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए समझिए ध्यान से, 2 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है, और दोनों सब्जेक्ट से पहले क्या है आर्टिकल है। अगर 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ किससे है एंड से, 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है एंड से, और दोनों सब्जेक्ट के पहले भी हम यूज आर्टिकल, मतलब ये भी हो सकता है एंड भी हो सकता है और द भी हो सकता है, तो ऐसे केस में भी हम यूज प्लूरल पर। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखो, जैसे देखिए द टीचर एंड द स्टूडेंट, द टीचर एंड द स्टूडेंट क्या कमिंग। ओके, ऑप्शन में क्या है इज और आर। ठीक है, क्या ऑप्शन में इज और आर है ना। अब देखो क्या है द टीचर द स्टूडेंट, तो आपको जब वर्ब का यूज करना हो तो आपका सबसे पहला ध्यान कहाँ जाना चाहिए सब्जेक्ट पे। देखिए किसका बात हो रहा है टीचर का, और किसका बात हो रहा है स्टूडेंट का। ठीक है, और 2 सब्जेक्ट है। देखिए जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जुड़ किससे रहा है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सब्जेक्ट मोर देन 1 है इट मींस आपको सबसे पहले यू हैव टू चेक इन दोनों को जोड़ने के लिए यूज किया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज हुआ है एंड का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है एंड का, बट आपने साथ में क्या देखा कि सब्जेक्ट से पहले क्या लगा हुआ है आर्टिकल यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ भी आपने क्या देखा यहाँ भी क्या लगा हुआ है आर्टिकल। ठीक है, तो रूल क्या है कि अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े और दोनों के पहले क्या रहे आर्टिकल तो वो क्या होगा प्लूरल। तो इज और आर में प्लूरल क्या है आर, तो द टीचर एंड द स्टूडेंट आर कमिंग। क्लियर हो गया कि 2 सब्जेक्ट को आपने जोड़ा एंड से और दोनों के पहले आर्टिकल है, ये भी हो सकता था एंड भी हो सकता है द भी, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन क्या कंडीशन है। लेकिन अगर दोनों के पहले आर्टिकल है और दोनों जुड़ा है किससे एंड से, तो इन दैट केस आपको वर्ब क्या यूज करना है प्लूरल। तो रूल नंबर 7 क्लियर हो गया। अब देखते हैं रूल नंबर 8। देखिए रूल नंबर 8 इसी के ऊपर है ना आपका लगभग पैटर्न है। तो वो क्या है, इसमें क्या है आर्टिकल है, फिर क्या है सब्जेक्ट एंड। देखो यहां तक तो सेम है, देखिए आर्टिकल सब्जेक्ट एंड, लेकिन यहाँ पे आगे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसके पहले आर्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में वर्ब क्या होगा सिंगुलर। याद रखिए, देखो ऊपर में क्या था कि 2 सब्जेक्ट है जुड़ा है एंड से, यहाँ भी क्या देखिए 2 दिख रहा है आपको, यहाँ भी जुड़ा है एंड से, आगे की बात बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल समझिए यहाँ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। बट डिफरेंस दोनों में क्या है कि इस केस में दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, बट इन दिस केस वी हैव आर्टिकल बिफोर द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो अगर ऐसा हो कि 2 सब्जेक्ट आपको दिख रहा हो और जुड़ा है किससे एंड से, और आर्टिकल एक ही के पहले है, इट मींस वर्ब क्या होगा सिंगुलर। जैसे इससे भी एग्जांपल यही हो जाए द टीचर, क्या है द टीचर एंड स्टूडेंट गैप या ब्लैंक जो भी आप कहना चाहें कमिंग, यहाँ पे इज आता है। तो यहाँ भी गलती करते बहुत लोग हिंदी करते हैं कि
अरे सर का और स्टूडेंट का बात है, दो है लोग प्लूरल ऐसा कर दो। याद रखना एक बात हमेशा ध्यान से कि कभी भी ग्रामर जो है वो हिंदी करके नहीं बनता है, हिंदी समझने के लिए है, ठीक है। कभी कभी सही हो जाता है, लेकिन ग्रामर मीन्स टोटली रूल, तो आपको रूल फॉलो करना है। तो यहाँ देखो टीचर और स्टूडेंट दिख रहा है, जुड़ा हुआ किससे? एंड से। लेकिन आर्टिकल केवल एक ही के पहले, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, तो इस केस में वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब एक सवाल बड़ा कॉमन सवाल है जो कंफ्यूज करता है। अब कोई बोलेगा कि द टीचर एंड द स्टूडेंट आर कमिंग, और यहाँ पे नीचे क्या है कि द टीचर एंड स्टूडेंट इज कमिंग। तो सर इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस हुआ? क्या दोनों सेंटेंस सेम है या फिर दोनों में डिफरेंस है? तो बहुत डिफरेंस है, इसको ध्यान समझो, ट्रांसलेशन में स्पोकन करने में आपको काम आएगा। क्या देखिए, द टीचर एंड द स्टूडेंट, जब सब्जेक्ट जो दो दिख रहा है टीचर और स्टूडेंट, जब दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो हम दो अलग अलग का बात करें, यानी कि इसका हिंदी क्या हुआ कि शिक्षक और छात्र, यानी कि टीचर कोई और है, मान लो मैं हूँ, स्टूडेंट मान लो आप लोग हैं, कोई भी एक आदमी, तो टीचर और स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्सन। यहाँ पे हम दो अलग अलग का बात कर रहे हैं, टीचर कोई और है और स्टूडेंट कोई और है। क्लियर हो गया? जब दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, जब दोनों सब्जेक्ट के पहले वी हैव आर्टिकल, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पर्संस, टू डिफरेंट थिंग्स, व्हाटएवर जो भी है। बट इस केस में जब आर्टिकल एक ही के पहले है, इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षक जो कि छात्र भी है, इट मींस इस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। द सिंगल पर्सन, दैट सिंगल पर्सन पोजेस द क्वालिटी ऑफ बोथ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। मतलब एक आदमी है जो कि टीचर भी है और वो स्टूडेंट भी है। कैसे बोलते हैं कि गायक भी है और म्यूजिशियन भी है, म्यूजिक में तबला बजाता है, हारमोनियम बजाता है, कुछ भी। तो कहने का वो पोएट भी है और वो टीचर भी है। तो यहाँ पे एक ही आदमी का बात, समझो डिफरेंस। अगर आर्टिकल दोनों के पहले, इट मींस हम लोग दो अलग अलग का बात कर रहे हैं, और आर्टिकल अगर एक के पहले, इट मींस हम लोग किसी एक का ही बात कर रहे हैं। मतलब एक ही आदमी है जिसमें टीचर भी है जो और स्टूडेंट भी है ना। तो क्या समझे डिफरेंस दोनों में? कि इसका हिंदी हुआ कि शिक्षक और छात्र आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे दो लोग आ रहे हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि टीचर, द टीचर एंड स्टूडेंट, इट मींस कि एक टीचर आ रहा है और वही टीचर के अंदर क्या स्टूडेंट भी वो है। मतलब कहने का सेंस कि 2 in 1 कह सकते हैं सिंपल भाषा में, है ना। तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन के बच्चे हैं तो क्लास में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, और जैसा प्रॉमिस किया गया है कि टोटल 9 डिस्कस करेंगे, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, लेकिन नोट जरूर करना है और समझना जरूर है। और हम लोग अभी जस्ट अपना रूल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग सपोर्ट कीजिए। जैसे हर रोज 4 सवाल का एक सीरीज चला था, इसमें हम लोगों ने 25 दिन में 100 क्वेश्चन अपना ऑब्जेक्टिव पूरा किया था। तो इस बार हम लोग सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को लेकर आए हैं। इसका सीरीज, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बहुत लंबा वीडियो से अच्छा है कि एक रूटीन के हिसाब से डेली हम लोग वर्क करें, और डेली 2, 3, 4 जो भी जितना पॉसिबल उतना याद करें। तो 2-2 करके 25 दिन में अपना पूरा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, है ना। 20-22 दिन का टारगेट हमें रखा है। अब देखिए रूल नंबर 9 क्या है। देखिए अब कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, समझिएगा, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? थीम। क्या लगा हुआ है? थीम। पहला ये चीज है थीम, जैसे कि समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, है ना। इस तरह से बहुत सारा हो सकता है, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग। तो ये थिंग लगा हुआ है। या फिर कोई सब्जेक्ट है जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? वन, जैसे कि समवन, नो वन, एवरीवन, है ना, इस तरह से। तो वन लगा हुआ है लास्ट में। या फिर हो सकता है बडी लगा हुआ, जैसे सब्जेक्ट प्लस क्या रहेगा उसमें? बडी। जैसे देखिए समबडी, एनीबडी, है ना, एवरीबडी, नोबडी, सच रहेगा। तो सिंपल समझो कि अगर कोई सब्जेक्ट आपके सामने ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जिसके लास्ट में क्या है? थिंग, जैसे समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, है ना, या उसके लास्ट में क्या है? वन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन,
या उसके लास्ट में क्या है बडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। तो अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है तो आप समझो कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर है, ठीक है। और इन सब के साथ ये जो भी तीनों कंडीशन बताएं, इन सब के साथ जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी बात को क्या समझा आपने कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, थिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, या फिर वन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, या बडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इट मींस दिस टाइप ऑफ वर्ड्स are considered singular, and if they are used as a subject then with these words we have to use singular verb। मतलब क्या समझे कि अगर इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, इतना याद नहीं करना है कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, इतना याद करेंगे तो पागल हो जाएंगे। हम लोग को दिमाग लगाना क्या कि अगर सब्जेक्ट के लास्ट में क्या है, थिंग है, वन है या फिर बडी है, बस लास्ट याद रखो कि लास्ट में अगर वन, बडी और थिंग लगा है तो सिंगुलर वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। जैसे मान लो एग्जांपल हम बोलते हैं ना, नथिंग गैप परफेक्ट। अब कोई पूछेगा आपसे कि इसमें इज आर, बताओ क्या होगा, है ना। कोई बोले somebody gap to see you, ऑप्शन है want और wants, want और wants। तो अब इन दोनों का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आंसर एक बार जाते जाते मतलब जब शुरुआत करेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको 6, 7, 8, 9 क्लियर हो गया हो। चलिए फटाफट, अगर आप समझ गए हैं तो ये दोनों का आंसर कमेंट कीजिए, है ना। जिसका भी कमेंट होगा उसको 2-2 दिल भेजा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाते जाते लाइक कर दीजिए और बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।